नमस्कार, मैं हूं सीमा गोयल और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा अलंकार जो हमारे सामान्य जीवन में हंसी मजाक और विनोद का पुट लेकर के आता है। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार से तात्पर्य है ऐसा कथन जो टेढ़ा मेढ़ा हो, यानी जहां पर वक्ता कुछ और कहना चाहता है लेकिन श्रोता कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। ऐसे कथन को चूंकि यह कवि कौशल से युक्त होता है और चमत्कारपूर्ण होता है, वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति जहां पर श्लिष्ट पद के कारण वक्रोक्ति हो। श्लिष्ट पद से तात्पर्य है एक शब्द लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो। तो वक्ता एक से अधिक अर्थ होने के कारण वक्ता जो कहना चाहता है श्रोता उससे भिन्न अर्थ लगा लेता है। जैसे राधा जी कह रही हैं कृष्ण से को तुम, तो कृष्ण कह रहे हैं घनश्याम हम। तो राधा जी घनश्याम का अर्थ जानबूझ करके मनोविनोद के कारण लगाती है कि हम बादल हैं। तो वो कहती है कि बादल हो तो यहाँ क्या करने आए हो, जाओ कहीं जा करके बरसो। इसी तरह से फिर वो दोबारा पूछती हैं कि को तुम, तो कृष्ण कहते हैं हरी प्यारी। तो यहाँ हरी का तात्पर्य राधा जी बंदर लगा लेती हैं और कहती हैं कि कहाँ बानर को पुरकाम, कि बंदरों का यहाँ नगर में क्या काम है। इसी तरह से एक रोचक प्रसंग है कि चंद्रावली के पास जाकर के कृष्ण छिप जाते हैं और राधा जी उन्हें ढूंढती ढूंढती चंद्रावली के घर आती हैं और पूछती हैं हेरी लाल तेरे। तो जब चंद्रावली से पूछती हैं कि क्या यहाँ पे कृष्ण लाल हैं, तो चंद्रावली जानबूझ करके कहती है कि अरे सखी, ऐसे भाग्य कहाँ कि हमारे घर में लाल यानी मणिमाणिक्य हो। फिर दोबारा राधा जी कहती हैं हेरी सखी कृष्णचंद्र, क्या कृष्णचंद्र यहाँ है। तो फिर चंद्रावली कहती हैं कि कैसी बात करती हो राधा, क्या चंद्रमा भी कभी कृष्ण होता है यानी काला होता है। तब राधा जी समझ जाती हैं कि सखी मजाक या हंसी मजाक के मूड में है। तब राधा जी कहती हैं हंसते हुए कि क्या मोर पक्ष वाले आए हैं, यानी मोर के पंख वाले आए हैं। तब शाम को छिपाते हुए, कृष्ण को छिपाते हुए चंद्रावली भोली बनते हुए कहती हैं कि हे सखी, जो मेरे घर कैसे आएंगे जो तेरे पीछे आने वाले हैं। यानी मोर पंख वाले का अर्थ चंद्रावली मेरे पीछे आने वाला लिखती हैं, कर लेती हैं। तो इस तरह से ये हंसी मजाक के प्रसंग है। दूसरा जो अलंकार का भेद है काकू वक्रोक्ति, जहाँ काकू यानी कंठ ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ ध्वनित होता है, यानी लहजे की वजह से कई बार श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे जब राम का वनवास हुआ और राम बन जाने की तैयारी कर रहे थे, तब सीता जी कहती हैं कि मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। तो राम सीता जी को ये कहकर कि आप बहुत सुकुमारी हो, जंगल में नहीं रह पाओगी, मना कर देते हैं। तब सीता जी कहती हैं कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अब यहाँ इसका साधारण सा जो अर्थ है वो ये है कि मैं तो सुकुमारी हूँ और आप बन के योग्य हैं, आपको तो तप करना उचित है और मेरे लिए सांसारिक भोग। लेकिन जब इसका वक्र कथन देखते हैं, यानी सीता जी कंठ ध्वनि से जो दूसरा अर्थ निकालते हुए कह रहे हैं कि अच्छा, यदि मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी तो राजकुमार हैं, फिर आप वन में कैसे रह लेंगे। अगर आपके लिए तप करना उचित है तो मैं भी ऐसे ही परिवार से पली बड़ी हूँ, मेरे लिए सांसारिक भोग कोई मायने नहीं रखते। यदि आप जंगल में जाकर तपस्या करेंगे तो मैं भी आपके साथ जंगल में जाने को तैयार हूँ। इसी तरह कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परतिय चोरी। तो यहाँ पर रावण और अंगद का जो संवाद है उसमें अंगद रावण का तिरस्कार करता हुआ, अपमान करता हुआ कह रहा है कि हे रावण, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में बहुत सुना है और हमने तो ये भी सुना है कि तुम परतिय चोरी यानी दूसरे की स्त्री की चोरी करते फिरते हो। तो यहाँ पर वह भरी सभा में रावण का अपमान कर रहे हैं। इसी तरह वक्रोक्ति के अन्य उदाहरण हैं कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। यहाँ पर वक्ता कह रहा है हाथ में किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में एक कबूतर देखा तो उसने पूछा कि दूसरा कहाँ है, अपर यानी दूसरा। लेकिन श्रोता अपर का अर्थ जानबूझ करके पंख रहित लगाता है और वो कहता है पंख रहित, अरे इसके तो पंख हैं, देखो ये तो उड़ गया, ये तो पंख सहित है। इसी तरह से भिक्षुक गो कित को गिरजे, यहाँ पे लक्ष्मी
और पार्वती की मीठी नोक झोंक के बारे में वर्णन किया है वक्रोक्ति अलंकार के माध्यम से। लक्ष्मी जी हमेशा पार्वती को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्न करती रहती हैं और वो इसी प्रयत्न में कहती हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा वो भिखारी कहाँ गया, यानी वो शिव जी की ओर इशारा करती हैं। लेकिन पार्वती जी उस भिक्षुक शब्द को विष्णु के प्रति स्वीकार करते हुए कहती हैं कि हे लक्ष्मी जी, वो भिक्षुक यानी विष्णु जी तो बलि के दरवाजे पर मांगने के लिए गए हैं। इसी प्रकार जब दोबारा लक्ष्मी जी कहती हैं, हे पशुपाल कहाँ सजनी, कि हे पार्वती जी, वो पशुओं को पालने वाला कहाँ गया, यानी शिव जी के लिए वो पशुपाल कहती हैं। तब पार्वती जी कहती हैं कि हे लक्ष्मी जी, वह पशुपाल तो यमुना नदी के तट पर गायों को चरा रहा है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी पार्वती से शिव जी के लिए पशुपाल शब्द का प्रयोग करती है और पार्वती जी यमुना तट पर गाय चरा रहा है ऐसा कहकर पशुपाल विष्णु को ही बना देती हैं। इसी तरह से हरि अंबर देहु हमें कर में गहिए किन जो कर में नभ आवे। यहाँ पर देखिए अंबर के दो अर्थ हैं, एक है आकाश और दूसरा है वस्त्र। तो यहाँ पर जब किसी ने कहा कि हरि अंबर देहु हमें कर में, हमें हमारे हाथों में वस्त्र दीजिए, तो श्रोता जो है इसका दूसरा अर्थ लेकर के और वो कह रहा है कि हाथों में आकाश कैसे आएगा। तो ये वक्रोक्ति अलंकार का चमत्कार है और काव्य में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हंसी मजाक और विनोद का पुट लेकर के आता है और काव्य को जीवंत, सरस और सहज बनाता है। धन्यवाद।